मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कि पूरा सिलेबस 10 यूनिट में विभाजित है। पहली यूनिट में भारत का इतिहास यह दिया गया है। इसका पहला टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। इसमें कुल 18 टॉपिक हैं ये। तो हम अब यहाँ पर एक PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज रहेगी। हम यहाँ पर भारत के इतिहास के सभी टॉपिक के जितने भी PYQ हैं यह हल करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी यूनिट PYQ, तीसरी चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। फिर इसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, 8वीं यूनिट में यह है, और सूचना प्रौद्योगिकी और यूनिट 10। इस तरह से हम पूरी यूनिट टॉपिक वाइज सभी PY आपके एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करें भारत के इतिहास में, जो कि संकल्पना एवं विचार, जिसमें यह सभी टॉपिक दिए हैं। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं हम पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2024 से स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास में 2024 में, ठीक, ये तो आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, फिर भी ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले टॉपिक से, वेद वाला और ये, ठीक। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया था क्वेश्चन सभा समिति वाला कि किस वेद में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी वेद में इन्हें पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था ये, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। तो यह है त्रिष्टुप मंत्र। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में त्रिष्टुप मंत्र का संपादन किया जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का उपनयन संस्कार किया जाता था, किंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित, निम्नलिखित में कौन सा वेद, ये सब MPPSC 2024 के क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। तो ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त सीधा सीधा सिलेबस में दिया गया है। इसमें दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। इससे वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे से 7वां वंश मंडल है सबसे प्राचीन, जबकि प्रथम तथा 10म मंडल को बाद में जोड़ा गया। एक और क्वेश्चन था इसी से संबंधित कि 2024 में आया हुआ MPPSC, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है। तो धारणा को। अष्टांग योग के अंतर्गत साधना अंतिम तीनों अंगों धारणा, ध्यान और समाधि से जुड़ी हुई है, ठीक। अंतरंग साधना जो है धारणा, ध्यान और समाधि, इन यौगिक प्रथाओं को एक साथ अंतरंग साधना के नाम से जाना जाता। कभी कभी इसमें 5 मांग प्रत्याहार भी शामिल किया जाता। तो 2024 के प्री में एक प्रश्न तो यह हो गया, इस टॉपिक से आया था। दूसरा प्रश्न हो गया यह, तीसरा प्रश्न हो गया यह वाला क्षत्रिय वर्णों वाला, और कुल 4 प्रश्न थे इस टॉपिक से, इतने इससे। तो इसको हम, क्योंकि नया जुड़ा हुआ है पाठ्यक्रम में, तो इस बार भी इससे प्रश्न आने की संभावना। इसके अलावा इतिहास में जो क्वेश्चन आए थे 2024 में, वो भी हम एक बार डिस्कस कर देते रहे यहाँ पर। तो एक आया था यह केशव चंद्र सेन वाला क्वेश्चन कि केशव चंद्र सेन
को ब्रह्मा समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का तो इसे नियुक्त किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का आचार्य, प्रधान आचार्य, जिन्होंने ब्रह्मा समाज को एक नई ऊंचाइयां। फिर एक क्वेश्चन था कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? यह क्वेश्चन MPPSC 2024 के क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गांधी जी ने वेल्स के राजकुमार एडवर्ड प्रिंस का बहिष्कार करने का आह्वान असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 में। तो बी ऑप्शन असहयोग आंदोलन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन था कि मौर्यकालीन शासन प्रणाली से मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से। मौर्यकाल में प्रतिष्ठा न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी था। मौर्यकाल में न्याय विभाग दो प्रकार का था, धर्म स्थिति और कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। यह मुख्यतः फौजदारी मामलों का निर्णय करता था। राजस्व निर्माण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति था। इस तरह से एक और क्वेश्चन था आधुनिक भारत से संबंधित। KM पणेकर ने किसके लिए कहा था कि वो आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिक? यह भी MPPSC 2024 का क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, अगर बांग्ला भाषा में एक और क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा वंदे मातरम, आनंद मठ की भी रचना की गई। इसके बाद ये था लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ? तो एलोरा की गुफाओं में। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो ये 2024 के थे। इस हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन हमने बता दिए और इसके अलावा इस टॉपिक के 4 क्वेश्चन थे। अब हम अन्य एग्जाम 2023 में जो ये पहला टॉपिक है हिस्ट्री में, इससे क्या प्रश्न आए हैं पूरा हम जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए उनका डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री का संकल्पना एवं विचार, इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत सभा समिति, इसका आया है पहले क्वेश्चन। गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। कुल 18 टॉपिक हैं। इनसे पिछली बार 4 क्वेश्चन बने थे 2024 में। अब हम यहाँ पर 23 और भी इसकी पहली परीक्षाओं में क्या प्रश्न आए हैं इन टॉपिक से देख रहे हैं। आर मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित? 2023 का क्वेश्चन MPPSC। तो ये महायान से संबंधित। आर मंजूश्री मूलकल्प महायान से संबंधित है, जो क्रिया तंत्र वर्ग का एक ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने इसे 1925 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसमें 1000 श्लोक हैं, जिसके अंदर ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन है। अगला क्वेश्चन ये भी 2022 में आया था कि परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या क्या है? तो 12 और 63। अलवार है 12, नैनार है 63। तो अलवार और नैनार क्रमशः वैष्णव संत और शैव संत थे। परंपरा के अनुसार अलवारों की संख्या जो है 12 है और नैनार संतों की 63। इन संतों को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता। अंडाल 12 अवतार संतों में एकमात्र महिला संत थी। एक क्वेश्चन 2020 में आया था कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो धनपाल ने। राजा भोज के कवि धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज ने धनपाल को कबीश्वर और सिद्ध सारस्वत जैसे 2 उपाधियों से अलंकार। धनपाल पहले जन्म धर्म का विरोधी था। एक क्वेश्चन आया था 2019 MPPSC में, ऋग वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये थे व्यापारी थे।
ऋग्वैदिक काल में पाणी लोग व्यापारी थे। ऋग्वेद में इस शब्दावली वाला क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा। ऋग्वैदिक पाणी, और भी ऐसे क्वेश्चन हैं। तो ऋग्वैदिक काल में पाणी लोग व्यापारी थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पाणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन मिलता। पाणी लोग ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसलिए उन्हें वैकनाट, सूदखोर भी कहा गया है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित? तो यह है शाक्त धर्म से। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। MPPSC प्री 2018 का क्वेश्चन। हम अभी आज PYQ देख रहे हैं किस टॉपिक से? एक तो हमने MPPSC प्री 2024 में भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आए वो देखे। हमने ये देखा कि 2024 में ये वाला जो पहला टॉपिक है से 4 प्रश्न आए थे। इसके अलावा हम पिछले वर्षों में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं यह देख रहे हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, कालिका पुराण है शाक्त धर्म से। यह गिरिजा देवी, भद्रकाली और महामाया जैसे कई रूपों में देवी काली को समर्पित है। यह ग्रंथ कामरूप तीर्थ में नदियों और पहाड़ों का विस्तार से वर्णन करता है। ठीक है। फिर आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में इसको जैन शायद माना है। फिर एक और क्वेश्चन इससे संबंधित है, वेदों से निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? MPPSC 2017 में आया हो। तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से। तांडव, षट्विश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध सामवेद से। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। तो ब्राह्मण ग्रंथ से था। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यह आया था MPPSC 2015। तो संस्कारों की संख्या 16 है। इनके नाम है गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करण वेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किसांत या गुदान, समावर्तन, विवांत और अंत्येष्टि। 16 संस्कार। एक और क्वेश्चन है MPPSC 2014 में आयो, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो इसमें है अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन से नहीं। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त कश्मीर के शैव धर्म के प्रति में प्रत्याभिज्ञा संप्रदाय के आचार्य थे, जबकि शंकराचार्य, माधव और रामानुज का संबंध वेदांत दर्शन से है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक और क्वेश्चन है MPPSC 2014 में कि निम्न में से किसे बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये है सुत्त पिटक में। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक में मूलतः बौद्ध धर्म के उपदेश और नैतिक सिद्धांत संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद के द्वारा हुआ? तो ऋग्वेद। ये भी MPPSC 2013 का। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव ऋग्वेद से माना जाता। ऋग्वेद श्रुत एवं प्रार्थना, यजुर्वेद श्रुत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत में श्रुत, अथर्ववेद तंत्र एवं मंत्र का वशीकरण। एक है अजंता की गुफाओं। देखिए 2012 में ये क्वेश्चन था, यही है 2024 में इसी से संबंधित किसका क्वेश्चन MPPSC ने पूछा? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा की गुफाओं से संबंधित प्रश्न था। 2012 में जो प्रश्न है वो अजंता की गुफाओं से। तो कहीं ना कहीं
अजंता एलोरा से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है एमपीपीएससी, इनको अच्छे से हमको देखना। तो जातक कथाएं, अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित में प्राचीन काल के अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित दो प्रकार के स्थापत्य हमें यहाँ दिखाई देते हैं। प्रथम चैत्य गृह, जिसमें बौद्ध लोग पूजा किया करते थे। द्वितीय विहार, जिसे वे आराम गृह के रूप में उपयोग करते। इन्हीं गुफाओं में जातक कथाओं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित अनेक दृश्य के साक्ष्य दिखाई देते। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो बुद्धों से संबंधित। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? 2010 का क्वेश्चन। तो मेघदूतम में। महाभारत के नायक अर्जुन के पिता में कौन थे? तो ये है विचित्रवीर। अगला क्वेश्चन ये भी आया था, अथर्ववेद का संबंध ऋग्वेद का यजुर्वेद, एमपीपीएससी प्री 1999 में। ठीक, तो इसमें पहले वाले का अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित। ठीक, और बी का पहला ऋग्वेद ईश्वर महिमा यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद डी का चौथा यहाँ, तो सामवेद संगीत। ठीक, फिर बचता है यजुर्वेद सी का दूसरा। ये ऑप्शन सही है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान? तो कपिल का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन वाले का एकलव्य कुश गुरु का स्वघोषित शिष्य था। 1996 में आया हुआ क्वेश्चन। तो यह था एकलव्य द्रोणाचार्य के स्वघोषित शिष्य थे। डी ऑप्शन इसका राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया? तो मुंडूक उपनिषद से। मुंडूक उपनिषद से बीपीएससी 1994 में प्रश्न आया हुआ। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें? तो मुंडूक उपनिषद। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर हुई थी? राजगृह। इसके अलावा है होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हथनौरा से। और एक क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में अधोलिखित, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्वेश्चन है। तो इसका जो है डी, दोनों सत्य हैं। ठीक, तो इस कालखंड में वैदिक समाज का, ठीक, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो इस कालखंड में वैदिक समाज का पूर्व की ओर प्रसार हुआ। सही, इस कालखंड में लोहा खोजा गया। सही है क्वेश्चन उत्तर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने यह, और एक क्वेश्चन और है इसमें लास्ट में 25, ऋग्वेद में वर्णित अयस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट अयस ऋग्वेद से संबंधित 2021 में आया फॉरेस्टर। तो ऋग्वेद में अयस शब्द मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अयस धातु के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, धातु के लिए। और कुछ विद्वानों के अनुसार अयस का अर्थ होता है तांबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद में वर्णित अयस है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन धातु, कई विद्वानों ने धातु से संबंधित बताया और कई लोगों ने तांबे से। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक एमसीक्यू जो पीवाईक्यू एमपीपीएससी ने पूछे हैं उनको देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें प्राचीन एवं
मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं, घटनाओं और उनके प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से देखेंगे। इस तरह से हम PYQ के रूप में पूरा यह सिलेबस देख लेंगे। थैंक यू।